बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की किस्त नंबर 42 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे कि कौशल देवी के अपने भाई के बारे में क्या ख्याल थे। तो दोस्तों, पिछले पैर घोड़ दौड़ से फारग होने के बाद राजकुमारी कौशल देवी रंग महल के कैसर में अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुई थी कि इसके पीछे ही पीछे सुरंदी और चंदवार दोनों ख्वाबगाह के दरवाजे पर नमूदार हुए। अपने मसहरी पर बैठने के बाद कौशल देवी जूं ही मुड़ी, इसकी निगाहें दरवाजे पर पड़ी। एक साथ चंदवार और सुरंदी को अपनी ख्वाबगाह के दरवाजे पर देखते हुए वो किसी कदर चौंकी, बैठते बैठते रुक गई और इन दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगी, तुम दोनों का यूं एक साथ आना, यूं उदासी और अफसरदगी के आलम में मेरी ख्वाबगाह के दरवाजे पर आन खड़े होना किसी वजह और इल्लत के बगैर नहीं है। अंदर आओ, मेरे सामने बैठो, फिर मुझे बताओ कि क्या मामला है। इस पर सुरंदी और चंदवार दोनों ख्वाबगाह में दाखिल हुए। जिन नशिस्तों की तरफ कौशल देवी ने इशारा किया था, जब वो दोनों वहां बैठ गए तब राजकुमारी कौशल देवी ने इन दोनों की तरफ देखते हुए गुफ्तगू का आगाज किया और कहने लगी, अब बताओ क्या मामला है। कौशल देवी के इस सवाल पर सुरंदी जवाब तलब से अंदाज में चंदवार की तरफ देखने लगी थी। यहां तक कि चंदवार बोला और कहने लगा, राजकुमारी, हम आपके लिए एक बुरी खबर लेकर आए हैं। चंदवार के इन अल्फाज पर कौशल देवी चौंकी थी, कुछ कहना ही चाहती थी कि चंदवार फिर बोल उठा, हमारे लश्कर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अभी थोड़ी देर पहले कुछ लश्करी शहर में दाखिल हुए हैं। वो हमारी शिकस्त खुर्दा लश्कर का एक हिस्सा है। इनका कहना था कि मुसलमानों को सुल्तान के साथ दो जंगें हुई, एक मरगला के कोस्तानी सिलसिला के पास और दूसरी दरिया झेलम के करीब नंदोना किले के नवा में लड़ी गई। इन दोनों लड़ाइयों में हमारे लश्कर को बदतरीन शिकस्त हुई, जिसके नतीजे में राजा जयपाल दरिया झेलम के किनारे किनारे शुमाल की तरफ बढ़ते हुए कश्मीर की तरफ चला गया है। यहां तक कहने के बाद चंदवार जब रुका तब राजकुमारी कौशल देवी कुछ देर तक खामोश रहकर गहरी सोचों में डूबी रही, जबकि इसके सामने चंदवार और सुरंदी चुपचाप बैठे रहे। फिर कौशल देवी बोली और कहने लगी, इसमें गलती हमारी है। जब हम में इतनी सख्त और इतनी शक्ति नहीं तो फिर हम मुसलमानों के सुल्तान का मुकाबला करने की क्यों ठान लेते हैं। हमारा भाई अच्छा भला खैर आफियत और अमन सुकून के साथ सुल्तान महमूद गजनवी के साथ किए हुए वादों को निभा रहा था। जो खराज की रकम मुकर्रर थी वो अदा की जाती थी। राज्य में मुल्क अमन और सुकून था, लेकिन इसे जयपाल ने नई रस्म की इब्तिदा कर दी। अपने आप को कुछ ज्यादा ही धर्म रखने वाला समझने लगा है और वैसे कुछ अपनी जुर्तमंदी, अपनी शुजात और दलेरी पर भी ज्यादा ही एतमाद और भरोसा है। इसी बना पर तख्त नशीन होते ही इसने खराज देने से इनकार कर दिया और सुल्तान की फरमाबरदारी से निकल गया। यह खबर सुनकर मुसलमानों के सुल्तान ने हिंदुस्तान में दाखिल तो होना ही था और इसके नतीजे में हमें शिकस्त ही होना थी। इसलिए कि महमूद गजनवी के साथ अब तक जो हमारी जंगें हुई हैं, इनमें से किसी एक में भी हमें कामयाबी मिलना तो बहुत दूर की बात है, कामयाबी की उम्मीद तक दिखाई नहीं दी। दम लेने के लिए कौशल देवी रुकी, फिर दोबारा सुरंदी और जानदरवाह को मुखातिब करते हुए वो कह रही थी, जो शिकस्त खुर्दा लश्कर शहर में दाखिल हुए हैं, चंदवार, क्या इनमें से किसी से तुम्हारी मुलाकात हुई। इस पर चंदवार कहने लगा, मैं इन्हीं के पास बैठा हुआ था। पूरी गुफ्तगू और पूरी तफसील इनसे जानने के बाद ही आपकी तरफ आया हूं। इस पर चंद लम्हों तक गहरी सोचों में डूबे हुए रहने के बाद कौशल देवी फिर बोल उठी, जयपाल ने जो इनफरादी मुकाबले के लिए बठिंडा के महानंद का इंतखाब कर रखा था, इसका क्या बढ़ा और क्या वह इनफरादी मुकाबले के लिए उतरा? अगर उतरा तो फिर इसका क्या हुआ? मेरे लिए सबसे अहम और जरूरी खबर है, इसलिए कि महानंद ने इनफरादी मुकाबले के लिए उतरते हुए अब्दुल्ला करातगीन को ही इनफरादी मुकाबले के लिए दावत देना थी। अब्दुल्ला करातगीन आप मेरी बहन काशी कुमारी का शौहर है। इस बना पर इससे मेरा एक राब्ता, तल्लक और वास्ता है और मैं किसी भी सूरत में पसंद नहीं करूंगी कि इसे कोई नुकसान पहुंचे और मेरी बहन काशी कुमारी बेवा और विधवा हो जाए। कौशल देवी के खामोश होने पर पहले जैसे संजीदगी में चंदवार कहने लगा, मैं इस मुकाबला की भी तफसील जानकर आया हूं। हमारे लश्कर के साथ
मुसलमानों को सुल्तान का पहला टकराव मारगल्ला से मुत्तसिल खुले मैदान में हुआ और वहीं ये इनफरादी मुकाबला भी हुआ। कहने वालों को कहना है कि महानंदन इनफरादी मुकाबले के लिए उतरा और अब्दुल्ला करातगीन को इसने मुकाबले की दावत दी थी। चुनांचे अब्दुल्ला करातगीन उतरा और दोनों की तेख जनी का मुकाबला हुआ और हमारे जो आदमी भाग कर आए हैं इनका कहना है कि महानंदन ने जब तेख जनी के मुकाबले में वो अब्दुल्ला करातगीन को अपने सामने ज़ेर नहीं कर सकता और यह कि अब्दुल्ला करातगीन इस पर गालिब आता दिखाई दे रहा है, तब इसने अपने घोड़े को पीछे हटाया, अपना हरबा अपना फ्रेम इस्तेमाल करना चाहा। लेकिन अब्दुल्ला करातगीन इसके फ्रेम में नहीं आया। जो ही इसने अपनी तलवार दाएं हाथ से बाएं हाथ में मुंतकिल की और दायां हाथ से घोड़े की जीन के साथ बंधा हुआ लोहे का नेजा संभालना चाहा, उसी वक्त आंधी और तूफान की तरह अब्दुल्ला करातगीन हरकत में आया। तलवार बुलंद करके गिराई और महानंदन का इसने बायां शाना काट कर रख दिया था। क्योंकि महानंदन इस वक्त अपनी तलवार और ढाल दोनों बाएं हाथ में लिए हुए था, लिहाजा दोनों चीजें इसके हाथ से छूट कर गिर गई। फिर वो खुद भी अपने घोड़े से नीचे जा रहा था। इसके साथ ही अब्दुल्ला करातगीन अपने घोड़े से उतरा और महानंदन की इसने गर्दन काट कर रख दी। राजकुमारी कौशल दिल के खूबसूरत और सुर्ख होंठों पर तबस्सुम नमदार हुआ। कहने लगी, एक माह अब्दुल्ला करातगीन को तो हम ज़ेर नहीं कर सकते और चले हैं हम सुल्तान महमूद गजनवी का मुकाबला करने। इससे पहले मेरे दादा की 2 जंगें सुल्तान महमूद गजनवी के बाप से हुई, शिकस्त हमारा मुकद्दर हुई। फिर दादा ये समझकर महमूद के खिलाफ हरकत में आया कि महमूद नया हुक्मरान बना, जंग का वसी तजर्बा नहीं रखता, लिहाजा इस पर गालिब आया जा सकता है। लेकिन दादा को महमूद के हाथों फिर एक बार शिकस्त का सामना करना पड़ा और इसके बाद हमारे भाई को लगातार मुसलमानों के हाथों शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इससे जयपाल ने कोई सबक नहीं सीखा। यूं ही हमारे भाई अनंतपाल ने आंखें बंद की, इस सुल्तान की नाफरमानी अख्तियार कर ली, खराज देना बंद कर दिया। जब वो खराज देना बंद करेगा तो फिर सुल्तान तो इस पर चढ़ दौड़ेगा और फिर ऐसा ही हुआ। अब जबकि शिकस्त हो गई है तो मेरे ख्याल में जयपाल कश्मीर के इलाकों में दरबदरी का शिकार हो चुका है और शिकस्त खाने पर मजबूर हो गया। कौशल देवी जब खामोश हुई तब चंद बार फिर बोला और कहने लगा, हमारे जो लश्करी शिकस्त खुर्दा होकर भागकर वापस आए, इनका कहना है कि मुसलमानों को सुल्तान में कुछ ऐसी खूबियां हैं कि जिनकी बिना पर इसे शिकस्त देना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। पहली बात तो ये कह रहे थे कि सुल्तान महमूद के हमले इस तेज आंधी की तरह होते हैं जो बड़ी तेजी से गुर्दों को बाहर कर झनका उड़ाते और दरख्तों को गिराते और शिकस्त खुर्दा दीवारों की शिकस्त तो करती आती है और गुजर जाती है और अपने पीछे तकरीब और बर्बादी की चंद नकुश के सिवा कोई भी चीज बतौर यादगार नहीं छोड़ती। इसकी दूसरी सिफ्त हमारे शिकस्त खुर्दा लश्करी ये बता रहे थे कि मुसलमानों को सुल्तान इल्म फन और शेर और आर्ट का भी बड़ा सरपरस्त और मरबी है। इसके दरबार में अब्बासी खलीफा मामून के दरबार का शुबा होता है। वो हिंदुस्तान से जो बेश कीमत जौहरात और पत्थर दूसरी किस्म का साजो सामान लेकर जाता है, इससे इसने गजनी शहर को दुरुस्त और शानदार शहर बना दिया है, जिसमें अजायब खाना, यूनिवर्सिटी और कुतुब खाना सभी कुछ है। इसकी तीसरी सिफ्त ये बता रहे थे कि वो बड़ा नरम खूब और वादा की पाबंदी करने वाला है और इसकी मिसाल वो ये दे रहे थे कि थानसीर को फतह करने के बाद जब दिल्ली के राजा ने सुल्तान महमूद गजनवी पर जरब लगाने के लिए हिंदुस्तान के सारे राजाओं से इत्तेफाक करना शुरू किया और इनको सुल्तान के खिलाफ खतूत लिखे, चुनाचे वो दिल्ली पर हमला आवर होने के लिए निकलना चाहता, तो इसके अरकान दौलत ने कहा कि दिल्ली इस वक्त ही फतह हो सकता है जब तमाम सूबा पंजाब पर इस्लामी कब्जा हो जाए और अनंतपाल की तरफ से कोई खदशा और खतरा बाकी न रहे। लेकिन इस वक्त चूंकि आपके भाई अनंतपाल के साथ मुसलमानों के सुल्तान का मुआहदा था और इसने अब तक मुआहदा के खिलाफ भाई कोई बात ना की थी, इसलिए मुसलमानों को सुल्तान ने दिल्ली को फतह करने की गर्ज से अनंतपाल पर हमला करना मुनासिब न समझा और तस्कीर दिल्ली का इरादा ही तुर्क कर दिया था। हमारे लश्करियों ने मुसलमानों के सुल्तान की चौथी सिफ्त ये बताई कि मुसलमानों के सुल्तान में चौथी खूबी बड़ी अहम और नुमाया है। हमारे लश्करियों का कहना है कि मुसलमानों को सुल्तान शदीद जंग के दौरान या इसके शुरू होने से पहले बारगाह इज्जत में सजदा रेज हो जाता है और अपनी फतह के लिए गड़गड़ाकर दुआएं मांगता है। इसके
اسی جذبہ احترام اور دین اور اہل دین کا اثر ہے کہ وہ جس قوت سے بھی ٹکراتا ہے فتح اور کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالی ہم 43 نمبر قسط میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اللہ حافظ۔